हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, जैसे कि आपको सभी को पता है, ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस वीडियो फॉर ट्यूसडे, और ट्यूसडे के दिन है फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी। सो वो भी वीडियो आप इसके बाद देख सकते हो। सो जैसे कि आपको पता है, ये है निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। सो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि क्या हो सकता है पॉसिबल मूवमेंट एज पर डेली कैंडलस्टिक, और फिर हम देखेंगे टुवर्ड्स 15 मिनट्स चार्ट में कि क्या हो सकता है पॉइंट वाइज मूवमेंट। ओके, सो जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है पॉसिबल मोमेंटम। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है डेली कैंडलस्टिक का चार्ट निफ्टी 50, और ये है डेली कैंडल्स। ओके, सो जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से अप मूवमेंट में है, और अभी ये जैसे कि हमने देखा, ये थोड़ा बहुत हमें रुकते हुए दिखा है, और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये थोड़ा बहुत रुकने की कोशिश कर सकता है। ओके, सो फ्रॉम हियर आई एम थिंकिंग कि कहीं ना कहीं यहाँ से वो वापस से अप मूवमेंट कोशिश कर सकता है, और अगर डाउन मूवमेंट आता है तो किस तरीके से। सो फ्रॉम हियर 21,400 से हमें एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल देखने मिल सकता है टुवर्ड्स 21,550 की तरफ। एक्चुअली 21,500 को रेजिस्ट कर रहा है, और इसीलिए वो उसके पास जाने के बाद भी नीचे आया था। सो फ्रॉम हियर आई एम एक्सपेक्टिंग अ विक लाइक दिस। ओके, अगर उसे वो 21,500 के नीचे क्लोज करता है तो थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद ही नीचे आके क्लोज करने की कोशिश कर सकता है। और अगर उसे ऊपर जाना है कम्प्लीटली, सो इट विल ब्रेक टुवर्ड्स 550, और 550 तक का एक विक भी देखने मिलेगा, या फिर 600 को टच करते हुए भी एक विक देखने मिल सकता है। ओके, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हमें कहीं ना कहीं एट उसके एक्सपायरी के दिन, या फिर बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिल सकता है, इसलिए वो थोड़ा बहुत साइडवेज टू अपवर्ड्स मोमेंटम हमें दिखा सकता है। सो फ्रॉम हियर आई एम एक्सपेक्टिंग छोटा सा ग्रीन कैंडल फ्रॉम अ गैप डाउन पर्सपेक्टिव यहाँ से, और ये थोड़ा बहुत एक डोजी मोमेंटम भी पॉसिबल दे सकता है। ओके, वन मोर पॉसिबिलिटी ऑफ रेड कैंडल जो कि अभी हम देखेंगे। दिस कैन बी अ रेड कैंडल लाइक दिस, अ फ्लैट ओपनिंग के बाद 21,300 तक की एक रेड कैंडल। इसका विक 21,300 तक रह सकता है लाइक दिस, एंड थोड़ा बहुत 21,450 के आसपास से दिख सकता है। एक और छोटा सा रेड कैंडल बनाएंगे, एक थोड़ा सा गैप डाउन टुवर्ड्स 21,400 के नीचे 21,300 तक का, और यहाँ से उसका एक लॉन्ग विक थोड़ा बहुत कुछ इस तरीके से। ओके, जल्दी से स्विच कर लेते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे फ्री वर्कशॉप्स रहते हैं। सो जिन लोगों को भी फ्री वर्कशॉप ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियो समथिंग अराउंड 8 to 10 मिनट्स के अंदर ही होता है। सो यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अगर आप फ्री वर्कशॉप्स में ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पे भी मैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँगा, और उसमें आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो फ्री वर्कशॉप ज्वाइन करना ना भूलिएगा, उसमें हम बहुत सारे अलग अलग एनालिसिस और भी अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे, और वहाँ पे हम मोर देन हाफ एन आवर वो सेशन होता है। सो समथिंग अराउंड हाफ एन आवर टू 1 आवर के अंदर वो सेशन होता है। सो आपको अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो इस चार्ट को मैं रख देता हूँ साइड में। ओके, सो यहाँ से जो मेरा मोमेंटम मुझे लग रहा है, जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से आई एम थिंकिंग द मूवमेंट टूवर्ड्स 21,000। ओके, यहाँ पे ये चार्ट जो है थोड़ा, ओके, या आई गॉट इट। ओके, यहाँ से इसे साइड में रख देता हूँ फॉर रेफरेंस। यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने बात किया था एग्जैक्टली उसी तरीके से ये मूवमेंट हमें देखने मिली है आफ्टर गैप अप, आफ्टर गैप डाउन, या फिर एक छोटा सा ओपनिंग। यहाँ से हमें 400 के नीचे जाते हुए दिखा था, और तुरंत ही वो ऊपर भी आते हुए दिखा था, और यहाँ से हमें 475 तक ये मूवमेंट देखने को मिली थी, और यहाँ से ये रिवर्स होते हुए 400 तक आते हुए दिखी थी। सो हमें ये मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी, और एग्जैक्टली उसी तरीके से ये मूवमेंट हमें दिखी थी। ओके, सो फ्रॉम हियर 21,450 कैन बी अ स्मॉल गैप अप, और इस गैप अप के बाद 450 से वो 500 तक एक अच्छी खासी मूवमेंट देने की कोशिश कर सकता है, और आफ्टर 500 ये नीचे आने की कोशिश करेगा
एट वन पॉइंट, और अगर उसे ऊपर और जाना है सो आफ्टर अच्छा खासा यहाँ पे एक छोटा सा ये गैप अप ही है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो 400 को ब्रेक करने के बाद अगर वो 500 को तोड़ने की कोशिश करता है तो मैक्स टू मैक्स इट विल गो टू 21,525 या फिर 550 के करीब जाते हुए दिखेगा। 550 ब्रेक करते हुए नहीं दिख सकता, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। ब्रेक करता भी है सो उसे हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। ओके, सो अगर 550 ब्रेक करना है या फिर 500 के ऊपर और जाना है सो उसे 500 के आसपास ओपनिंग देनी होगी, समथिंग अराउंड हियर। अगर उसके नीचे ओपन होता है सो उसे एक जर्क अप मूवमेंट के लिए थोड़ा बहुत नीचे आना पड़ेगा और यहाँ से एक जर्क मूवमेंट उसे लेनी पड़ेगी टुवर्ड्स 500 ब्रेकआउट। 500 को ब्रेक करने के बाद 550 भी ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। 21,575 या फिर 585 से एक रिवर्सल टुवर्ड्स 550 देखने मिल सकता है। अभी 500 के ऊपर अगर ओपन होता है सो 500 ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेगा, यहाँ से टच करते ही तुरंत ऊपर के साइड जाएगा और डायरेक्टली 550 ब्रेक करते हुए दिखेगा विद इन हाफ एन आवर। और ब्रेक करने के बाद 575 और 600 के पास भी टच करते हुए दिखेगा। टच करने के बाद यहाँ से एक फॉल आएगा छोटा सा, और यहाँ पे 600 को ब्रेक करने की कोशिश तो करेगा लेकिन ब्रेक नहीं कर पाएगा। एट द एंड थोड़ा सा नीचे आकर ही क्लोज होगा। अगर ब्रेक करता भी है तो मैक्स टू मैक्स 625, उसके ऊपर मैक्स बैक नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो फ्रॉम हियर एट द डाउन साइड वी विल सी द डाउन साइड। यहाँ से हम डाउन साइड देखेंगे। ओके, सो फ्रॉम यहाँ 450 के आसपास कहीं ना कहीं ये 400 इसके बीच में ऊपर होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ओके, फ्रॉम यहाँ इट विल गो डायरेक्टली डाउन साइड और 400 को टच करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हुए दिखेगा। ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश करेगा 400 और इसे ब्रेक करने के बाद 375 टुवर्ड्स 350। 350 से थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा लाइक 15 to 20 मिनट्स और इसे भी ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। 350 अगर ब्रेक करता है सो लास्ट पॉइंट इज टू वॉच आउट इज 21,325 एंड 21,300। ओके, सो ये एक मोमेंट मुझे पॉसिबल लग रही है। अब एक गैप डाउन अगर वो पॉसिबल होता है सो एक गैप डाउन भी देख लेते हैं। 400 के नीचे ही गैप डाउन होगा और अगर ऊपर जाना है तो डायरेक्टली जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। सो यहाँ से हम एक तो अप मोमेंट, सो डायरेक्टली अप और फिर इसे ब्रेक करते ही यहीं पे रुकते हुए दिखेगा और यहाँ से 450 और फिर 500 तक की मूवमेंट भी देखने मिल सकती है। एट द डाउन साइड यहाँ पे ओपन होने के बाद डायरेक्टली डाउन साइड में अगर गिरते हुए दिख सकता है सो डायरेक्टली यहाँ से 350 आएगा और 350 को थोड़ा बहुत रेजिस्ट करने के बाद यहाँ से 325 आते हुए दिख सकता है। 325 टू 300 और फिर उसके बाद 275 भी आते हुए दिख सकता है। नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच लेकिन आने के चांसेस हो सकते हैं। 300 से भी एक रिकवरी होती हुई दिख सकती है टुवर्ड्स 350। सो कुछ इस तरीके से मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है। डाउन मूवमेंट 200 तक जो जाते हुए दिखेगी वो प्रोबेबली हमें थर्सडे के दिन दिख सकती है। वेनसडे के दिन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, वेनसडे आई एम एक्सपेक्टिंग अ अपसाइड मूवमेंट। ओके, सो ये था चार्ट बेस्ड मोमेंटम। नाउ लेट्स सी ऑप्शन चेन में क्या डेटा हमें देखने मिल रहा है। ओके, यहाँ पे जो ऑप्शन चेन में डेटा देखने मिल रहा है दैट इज ओके, थोड़ा बहुत हमें डाउन साइड में दिखाई दे रहा है लेकिन इतना भी ये हाई अश्योरेंस नहीं है यहाँ पे। लेकिन हम देख सकते हैं कि हमें थोड़ा बहुत डाउन प्रेशर हम यहाँ पे देखने मिल रहा है। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, 21,500 के आसपास ज़्यादा रेजिस्टेंस है। 450 में उससे थोड़ा कम है और 400 पे और भी थोड़ा कम है। सो लेट्स सी क्या हो सकता है पॉसिबल मूवमेंट ट्यूसडे के दिन, जो हमें ट्यूसडे के दिन ही देखने मिलेगा। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस एजुकेशनल वीडियो से हेल्प मिल पाए। ओके, सो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल दैट स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।